एक व्यक्ति अपने काम से कहीं जा रहा होता है, रास्ते में एक पार्क पड़ता है। उस पार्क में उसे कुछ खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ उसे कुछ जानी पहचानी सी लगती है। उसके बाद वो उस पार्क के अंदर जाता है और वहाँ जाकर जो दृश्य देखता है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी जवान बेटी एक लड़के के साथ चिपक कर बैठी होती है। दोस्तों, ऐसी हालत को देखकर पापा का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और फिर यहाँ पर उस लड़के को भी एक तमाचा लगा देते हैं, अपनी लड़की को भी तमाचा लगाते हैं। लड़की यहाँ पर कहने लगती है कि पापा, मैं इस लड़के से हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। लेकिन पापा उससे कहते हैं कि इस जन्म तो छोड़ो, तुम अगले 7 जन्म भी इस लड़के से शादी नहीं कर सकते। ये हमारी कास्ट का नहीं है, ये अलग जाति का है, इसके साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। उसके बाद जो यहाँ पर होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ था इनके प्यार में? क्या इन दोनों की शादी हो जाती है या कुछ और ही यहाँ पर बड़ी वजह बन जाती है? आप पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये गुजरात के अहमदाबाद की हकीकत की घटना है। यहाँ पर खुशबू नाम की लड़की जो अभी +2 की पढ़ाई पूरी कर चुकी है और अब कॉलेज में उसका एडमिशन होने वाला है। अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है, माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करती है। और फिर यहाँ पर एक दिन का वाकया होता है जब ये लड़की एक दिन अपने पापा को पार्क में एक लड़के के साथ चिपकी हुई मिलती है। लड़के का नाम मुकेश होता है, जो दूसरी जाति का होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो पापा होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बेटी को तमाचा लगा देते हैं, इस लड़के को भी तमाचा लगा देते हैं। उसके बाद इस बेटी को लेकर घर आ जाते हैं। बेटी यहाँ पर रोने लग जाती है। अब इस बेटी की माँ पूछने लगती है कि बेटी, तुझे हुआ क्या है, तू क्यों रो रही है? तो यहाँ पर बेटी कहने लगती है कि माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन पापा इस बारे में मानेंगे ही नहीं। दोस्तों, पापा भी वहीं पर खड़े होते हैं। वो कहने लगती है कि पापा, मुकेश बहुत ही अच्छा लड़का है, वो आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। वो मेरे से कह रहा था कि हम कभी भी भागकर शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मेरे पापा इस सब के लिए राजी नहीं होंगे, हम भागकर शादी कर ले। लेकिन उसने मेरे से यही कहा था, अगर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पापा राजी होंगे तभी हम लोग शादी करेंगे, नहीं तो हम कभी भी भागकर शादी नहीं कर सकते। दोस्तों, पापा कहता है कि ये सब बहकाने वाली बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तू फालतू की बातों पर ध्यान मत दे और अपने कामकाज में लग जा। इधर जो बेटी है वो लगातार रोती रहती है। माँ उसे समझाती है, उसे कहने लगती है कि अगर बेटी तेरा प्यार सच्चा है तो तुझे ज़रूर मिल जाएगा, तू टेंशन ना कर। उसके बाद जैसे ही अगला दिन आता है, मुकेश अपने माता पिता को लेकर इस लड़की के घर पर पहुंच जाता है और यहाँ पर जो माता पिता हैं वो खुशबू के पिताजी से कहने लगते हैं कि हम आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं, हमारे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करा दो। दोस्तों, यहाँ पर खुशबू के पापा एकदम से भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुम इस तरह से बातें कर रहे हो, हम आपके लड़के के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकते, तुम्हारा लड़का करता ही क्या है, इसके साथ हम कैसे शादी करें? तो यहाँ पर लड़का बोल बैठता है कि साहब, मैं वेबसाइट बनाता हूँ और ऐप बनाता हूँ, आपको लगता होगा कि मैं काम पर नहीं जाता, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं काम नहीं करता। मैं काम करता हूँ, पैसे भी कमाता हूँ। यहाँ पर जो लड़की के पापा होते हैं वो कहने लगते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इससे कोई नहीं मानेगा कि तुम काम करते हो। लड़का कहता है कि मैं जल्द ही अपनी एक शॉप खोल लूँगा, एक ऑफिस बना लूँगा, जिस पर सभी लोगों को पता चलेगा कि मैं इस तरह का काम करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो खुशबू के पापा होते हैं वो कहते हैं कि तुम बस यहाँ से निकल जाओ, जब तुम अपनी खुद की इस तरह की कोई दुकान बना लो या इस तरह से अपने काम को आगे दिखाने लगो, तब आकर मेरे से बात कर लेना, यहाँ से तुम चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो मुकेश के पापा होते हैं हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि भाई साहब, आप ऐसा मत करो, इन दोनों बच्चों को मिल जाने दो, नहीं तो
आपको भी पता है कि बच्चे भागकर भी शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारा बेटा ऐसा नहीं है। वो कभी भी आपकी इज्जत को नहीं उछालेगा, हमारी इज्जत को नहीं उछालेगा। हम तो यही कहते हैं कि इन दोनों की शादी कर दीजिए। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कोई दहेज नहीं चाहिए, बस आपकी लड़की खुशबू चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर खुशबू के पापा फिर से गुस्सा में होते और कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, तुम यहाँ से जाइए। दोस्तों, मुकेश अपने माता पिता को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद 2-3 दिन ही बीतते हैं। 2-3 दिन के बाद अब इस खुशबू के पापा यहाँ पर एक लड़के को और उसके परिवार को बुला लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है। अब उन लोगों की चाय पानी की जाती है। उसके बाद खुशबू को इनके सामने लाया जाता है। खुशबू को देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि लड़की हमें पसंद है, अब थोड़ी दहेज की बात कर लेते हैं। दोस्तों, दहेज की बात सुनकर यहाँ पर जो घर वाले हैं वो एकदम से शौक में आ जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यार ये लोग कह क्या रहे हैं। अब यहाँ पर जो लड़का होता है उसके पापा कहने लगते हैं, एक तो आपको गाड़ी देनी होगी और 5 लाख रुपए आप नगद कर देना। दोस्तों, इतनी बातों को सुनकर एकदम से खुशबू खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ से खड़े हो जाओ और निकल कर मेरे घर से चले जाओ। हमें ऐसे लोगों के साथ में रिश्ता नहीं बनाना जो दहेज के इतने बड़े लोभी हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो खुशबू के पापा होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि बस अब तुम चले जाओ, मेरी बेटी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, मुझे तुम जैसे दहेज के लोभियों से अपनी बेटी की शादी नहीं करानी। अब यहाँ पर लड़के का पापा कहने लगता है तो हम भी देखेंगे तुम बिना दहेज के कैसे शादी करा देते हो। और अब यहाँ पर वो ये कहकर यहाँ से निकल लेते हैं। जो खुशबू के पापा होते हैं वो कहने लगते हैं कि मेरे पास ऐसा लड़का है जो बिना दहेज के हमारी बेटी से शादी कर सकता है। उस लड़के का नाम मुकेश है। दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे ही अगला दिन आता है, खुशबू ये सारी बातें मुकेश को बताती है कि पापा शायद राजी हो गए हैं और वो तुम्हारा नाम ले रहे हैं। दोस्तों, मुकेश बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर अगले दिन वो अपने मम्मी पापा को लेकर फिर इस लड़की के घर पर आ जाते हैं। आज यहाँ पर मुकेश के घर वालों को भव्य स्वागत किया जाता है। उनका यहाँ पर मिठाइयों से स्वागत किया जाता है, फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है और उसके बाद सब घर वालों को बैठकर बातचीतें होती हैं और खुशबू और मुकेश की शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, एक डेट निश्चित की जाती है, उस डेट में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये दोनों के दोनों बड़े खुश हैं और इनके जीवन में अब तमाम तरह की खुशियां हैं। दोस्तों, आज इस कहानी को आप लोगों के बीच में लाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, अपने बच्चों से एक बार पूछ लेना चाहिए कि वो कहाँ पर खुश हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे हमारी इज्जत को लांघ कर चले जाते हैं। वो क्यों चले जाते हैं? उन्हें पता होता है कि हमारे माता पिता तो कभी इस सब के लिए मानेंगे नहीं और इसलिए वो हमारी इज्जत को तार तार करके, इज्जत को लांघ कर वो ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो भागकर शादी कर लेते हैं, फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि इस सब में कोर्ट भी उन लोगों के साथ में होता है और उन लोगों को प्रोटेक्शन भी मिलती है और वो लोग आराम से अपने जीवन को बिता सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस घटनाक्रम से हमें यही सीखने को मिलता है कि बच्चों की खुशी में ही हमें अपनी खुशी देखनी चाहिए। अगर बच्चे जहाँ पर शादी करना चाहते हैं उनको एक बार तो समझाइए कि बेटा ये ठीक नहीं है। अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो भागकर शादी करने से बेहतर होगा कि आप लोग एक अरेंज मैरिज ही उसे कर लें, जिससे कि आपका भी भला होगा, आपके बच्चों का भी भला होगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर खुशबू के पिताजी ने इस मुकेश से शादी कराकर क्या ठीक किया या गलत किया? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमेंट आता है लखन चौहान का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान पाटिल जी, भाई साहब तुम बहुत मेहनत करते हो। समाधान पाटिल, जलगांव, महाराष्ट्र से बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, वेरी नाइस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।
प्रदीप जी हमें कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में देवेंद्र कुमार जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है महेश भाई पटेल का आता है, वो लिखते हैं राहुल भाई आपने ऐसी कहानी बताई कि मैं शाम को अकेला था और तब ये कहानी देख रहा था, सच में मुझे डर लगने लगा था। आपका कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सपन देहे का कमेंट आता है और उसके बाद में जो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का, वो लिखते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, जो शुद्ध आत्मा होती है वो आपके घर के आसपास रहती है, अपने परिवार की रक्षा करती है। ऐसा ही यह आत्मा अपने परिवार के लिए फैक्ट्री में काम की, अपने बच्चों की मदद किया। जय हिंद, जय भारत। गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बिमला ग्रीप्स जी हमें लिखती हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।